आज हम कुछ विशेष बात रत्नों पर बोल रहे हैं और माला जो है उस पर बोल रहे हैं। देखिए, रुद्राक्ष का माला है, ये हम पहन लिए हैं, लेकिन ये पहनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे दुकान में बहुत बिकता है, लेकिन इसको माला का सिद्धि और साधन दोनों करना पड़ता है। इसका भी शास्त्रोक्त जो है सो विचार है उस माने के अनुसार, और तत्पश्चात इसको अधिकाधिक जप करके तब ग्रहण धारण करना पड़ता है। वो भी हर समय नहीं पहनना है, वो रात में सोने के समय में जब हम इसको पहने हुए सो गए तो ये इसका प्रभावहीन हो गया। क्योंकि सोने के समय मनुष्य मृतक के समान रहता है और माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए उस समय। रत्न भी ऐसे ही है, रत्न का भी जो सिद्ध साधन के द्वारा अदृष्ट, जैसे मूर्ति देखते हैं, कोई भी मूर्ति है, बिना प्राण प्रतिष्ठा का मूर्ति में कोई प्रभाव नहीं है, वैसे वो मिट्टी पत्थर का ही है। जब प्राण प्रतिष्ठा हम तद्देव देवानाम माने जो देवता है उसका प्राण प्रतिष्ठा वेदोक्त सूक्त से आवाहन पूर्वक जो उनको उसमें हम प्रविष्ट करते हैं, और जब वो प्रवेश करते हैं उनका आत्म तेज जो है, परमात्मा का तेज उसमें अदृष्ट रूप में विद्यमान रहता है, तब वहाँ से हम लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही रत्न में भी होता है। कोई रत्न, बहुत आदमी उंगली में, पाँव में, हर जगह रत्न गांथ लेता है, उससे कोई फायदा नहीं है। वो जो है सो नाटक है। रत्न का भी और धातु भी है, रत्न भी, दोनों है। धातु जैसे सोना चांदी हुआ, रत्न जैसे आपका माणिक हुआ, और हीरा हुआ, पोखराज हुआ, मोती हुआ। ऐसे ही जो है जो नवग्रहों का रत्न है, वो सिद्धि साधन के द्वारा उसमें अदृष्ट प्रभाव दिया जाता है, जप पूर्वक। और इनके लिए जो है सो मुहूर्त भी होता है, वो मुहूर्त के अनुसार ही उसको सिद्ध साधन करें और उसको धारण करें। वो भी धारण जो है से जब रात में सोने के समय निकाल दें, फिर प्रातःकाल जो है सो उसको जप पूर्वक और उसको माने जल से धो करके जप पूर्वक तब उसको धारण करें, तब वो आपको फ़ायदा करेगा। और जहाँ कहीं लोग पैखाना वगैरह जाते हैं उसमें भी वो जो है सो गर्हित है, उसमें भी वो सब निकाल दें और तब उसके बाद में जो है सो पैखाना जाए। जब तक जो वहाँ से पैखाना से आने के बाद में जो है सो मुंह कुल्ला आचमन पैखाना में 12 बार कुल्ला करना पड़ता है, और जो है सो सर्वांग स्नान होता है। पैसाब में जो है सो 4 बार कुल्ला करना पड़ता है, और जो है सो ठेहुन सींचा मुँह कान ये सब पोंछ करके तब जो है सो जल से पवित्र करके तब फिर रत्न धारण करना पड़ता है। तो ये सब जब तक नियम लागू नहीं करेंगे अपने जीवन, दैवी संविधान इसको कहते हैं, तब तक वो फायदा नहीं करता है। लोग यही मुंह से निकलता है, हमको कोई रत्न बताइए, रत्न बताएंगे, रत्न का जो है सो से कैसे उसको जो है सो रत्न का इज्जत किया जाता है, और कैसे उसको जो है सो संभालना पड़ता है, कैसे अपने आप पर जो है उसका प्रभाव लाने के लिए क्या कर्म करना पड़ता है। वो कर्म जो है सो शायद संजोग जो इसके बारे में जानता है या वही करते हैं, और लोग बताना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि इस सिद्ध साधन में जो है सो 5 रुपये माने रखिए, जो 200-400 का कोई रत्न है तो उसको सिद्ध साधन करते धरते जो है सो बहुत खर्चा हो जाता है। लेकिन वो उसमें खर्च करेगा, लेकिन ये में सिद्ध साधन में खर्च करना नहीं चाहता है। तो विद्वान पंडित भी क्या करते हैं, तो उसको कुछ अपना धो करके ये सब कर लो, करके पहन लो, तो फायदा भी वो ऐसे ही करता है, फायदा बिल्कुल नहीं करता है। रुद्राक्ष का माला देखते हैं ज़्यादा लोग पहनता है, लेकिन बिना सिद्धि किए हुए और वेदोक्त मंत्र से इसका जो है सो प्राण प्रतिष्ठा सिद्धि साधन करना पड़ता है, तब जो है सो ये काम करता है। और लोग अभी के समय में जो है सो ठीक विपरीत चलता है, तो फायदा कैसे करेगा। ये तो ऐसी इसमें अद्वितीय शक्ति है, साक्षात रखिए जो 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 कहीं
ज्योतिर्द्वादश लिंग है और सब है, ऐसे लिंग सब, प्रभावी लिंग सब, वो भी तो वही है, वो पत्थर का है, लेकिन उसमें ज्योति माने अदृष्ट ज्योति जो है, साक्षात महादेव स्वयं अदृष्ट ज्योति में विराजमान है, इसी कारण वो इतना प्रखर है द्वादश ज्योतिर्लिंग। ऐसे ही ये भी रुद्राक्ष जो है साक्षात शिव है, तो उसको भी हम प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक, अदृष्ट जप पूर्वक, उसको भी हम ऐसे बना सकते हैं। हमें कहीं जाने का जरूरी नहीं, हम इसको बना करके पहनेंगे, साक्षात शिवमय हम बन सकते हैं। लेकिन ये नहीं, लोग ज़्यादातर लोग दिखावा नाटक करते हैं, ये लोग समझें कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े हम ये हैं, लोग समझें। लेकिन यदि दैवी संविधान के तहत यदि उसको आंकें तो वो उसमें सफल नहीं होगा। ऐसे सूत्र सब है, बहुत ऐसे भी हैं, बहुत पंडित उसको मालूम भी नहीं है, और वो मालूम वैसे थोड़े होगा। जब तक शास्त्र का सहारा नहीं लेगा तब तक ये मालूम हो ही नहीं सकता है। अब हम विराम देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात है जो ये रत्न धातु माला, इसके बारे में जो है हम से ऐसे शब्द बोले हैं जिससे लोग लाभ उठा सकें। और हम अभी विराम देते हैं।